ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम विचार करेंगे लग्न में सूर्य वृश्चिक राशि में कैसा फल देता है। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य लग्न में वृश्चिक राशि में है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। और आइए चर्चा करते हैं सूर्य लग्न में वृश्चिक राशि में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जब लग्न में सूर्य होता है तो कौन कौन से योग बनते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सूर्य वृश्चिक राशि में कौन कौन से योग बनाता है और सूर्य के ऊपर यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि हो तो क्या फल मिलता है। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और सूर्य और मंगल में आपस में मित्रता है, इसलिए इस राशि में जातक को बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। किंतु अनुराधा नक्षत्र में यदि सूर्य लग्न में हो वृश्चिक राशि में तो कुछ मंदे फल भी जातक को मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है और वृश्चिक राशि के जो नक्षत्र हैं वह विशाखा का चौथा नक्षत्र, अनुराधा पूरा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र भी पूरा होता है। इन तीन नक्षत्रों से वृश्चिक राशि बनती है। अब सूर्य वृश्चिक राशि में होने पर इन तीन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में होगा। और जिन जातकों का जन्म 11 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के मध्य में सूर्य उदय के आसपास जिनका जन्म हुआ है उनकी कुंडली में सूर्य लग्न में वृश्चिक राशि में होगा और लग्न के अंशों के अनुसार सूर्य अपना फल दे पाएगा। यदि कुंडली में लग्न के अंशों से सूर्य के अंश ज्यादा हैं तो इसके फल ना के बराबर मिलेंगे और यदि लग्न के अंशों से सूर्य के अंश कम हैं, लगभग 12 से ज्यादा अंश कम नहीं होने चाहिए, तो सूर्य का फल जो है पूर्ण जातक को प्राप्त होगा। यदि लग्न के अंशों के आसपास सूर्य के अंश हैं तो बहुत ज्यादा प्रबल फल जो है वो जातक को प्राप्त होगा। और सूर्य लग्न में होने के कारण भाव बल इसको प्राप्त होता है। सूर्य यहाँ पर बली होता है और शास्त्रों में वृश्चिक राशि में सूर्य होने पर उसके देवता का विचार किया गया है। वृश्चिक राशि में सूर्य जब होता है तो इसके देवता भगवान शंकर होते हैं। यदि यह सूर्य आपको कुछ मंदा फल दे रहा है तो भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करके सूर्य का अच्छा फल लिया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं कि सूर्य के लग्न में होने से कौन कौन से योग बनते हैं। सूर्य के द्वारा पिता का विचार किया जाता है और जातक के आत्मविश्वास का भी विचार किया जाता है। अब यदि सूर्य मंदा हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो रहा हो तो जातक को पिता सुख में कमी हो सकती है। आत्मविश्वास जो है जातक का वो भी कम हो सकता है। और यदि सूर्य लग्न में हो और चौथे भाव में मंगल, राहु या शनि हो तो ऐसे में पिता को अरिष्ट हो सकता है, पिता सुख में कमी हो सकती है। यदि सूर्य शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो जातक को अपने पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जातक के पिता धनवान होंगे, बुद्धिमान होंगे और कोई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। और यदि सूर्य पाप ग्रहों के मध्य में हो, 12वें भाव में पाप ग्रह हो और दूसरे भाव में पाप ग्रह हो तो भी पिता को अरिष्ट होता है, पिता सुख में कमी होती है। यदि 10वें भाव में कोई पाप ग्रह हो
और 7वें भाव में भी कोई पाप ग्रह हो, जा 10वें में हो जा 7वें में हो, तो भी पिता को अरिष्ट होने की संभावना रहती है। यदि जन्मपत्री में मंगल के नवांश में सूर्य हो और कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो, तो ऐसे में जन्म से पूर्व ही पिता जो हैं वो घर छोड़ देते हैं अथवा उनका देहांत भी हो सकता है। पिता के सुख में जन्म से पूर्व ही कमी हो जाती है। तो ये सूर्य के ऊपर मंदा फल जो है इस प्रकार पड़ता है, जिस कारण पिता सुख में जातक को कमी हो जाती है। यदि सूर्य से 5वें 7वें 9वें भाव में 2 पाप ग्रह आपस में युति करके बैठे हों, तीनों में से किसी एक भाव में, तो ऐसे में जन्म से पूर्व जब जातक का जन्म होगा उससे पहले ही पिता किसी बंधन में हो सकता है, किसी जेल आदि में भी जातक के पिता हो सकते हैं। 10वें भाव में जो राशि हो उसके अनुसार जातक को व्यवसाय करना चाहिए। यदि 10वें भाव में जो ग्रह हो उस ग्रह के अनुसार यदि जातक व्यवसाय करता है तो उसे अपने व्यवसाय में पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यदि लग्न में सूर्य किसी पाप ग्रह के साथ युति करे तो जातक को आयु के 3रे वर्ष में ज्वर आदि रोग से पीड़ा होती है। यदि 7वें भाव में 5वें भाव में चंद्रमा हो, 8वें भाव में कोई पाप ग्रह युति करे तो ऐसे में अल्पायु योग भी कुंडली में बनता है। यदि कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में कानीन पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, अर्थात ऐसे जातक को बिना विवाह के संतान की प्राप्ति होती है अथवा विवाह से पहले ही संतान जातक प्राप्त करता है, अथवा अविवाहित स्त्री के द्वारा जातक संतान प्राप्त करता है। ऐसी संतान को कानीन संतान कहा गया है। यदि कुंडली में 8वें भाव में शनि हो तो गृहस्थ सुख में कमी आती है, पत्नी के ऊपर बहुत कष्ट आते हैं, एक से अधिक विवाह भी जातक के हो सकते हैं। और यदि 5वें भाव में मंगल हो तो पुत्र के ऊपर कष्ट आते हैं, संतान के ऊपर कष्ट आते हैं। जब लग्न में सूर्य होता है तो जातक के शरीर के ऊपर, जातक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर यदि विचार करें तो ऐसे जातक अल्प केश वाले होते हैं, सिर में बाल इनके बहुत कम होते हैं, धीरे धीरे झड़ भी सकते हैं। ऐसे जातक कुछ लंबे कद के होते हैं, इनका कद लंबा होता है और आलसी भी ऐसे जातक होते हैं। स्वभाव में बहुत ज्यादा क्रोध रह सकता है और जातक बहुत प्रचंड स्वभाव का हो सकता है, जातक के सामने शत्रु ठहर नहीं सकते। ऐसे जातक बहुत अभिमानी होते हैं, शूरवीर होते हैं और कभी किसी को क्षमा नहीं करते। यदि किसी के साथ कोई वाद विवाद या झगड़ा हो जाए तो उसको क्षमा नहीं करते, कभी उसको अपने शत्रु को माफ नहीं करते। लग्न में सूर्य होने से जातक के नेत्र कुछ कमजोर हो सकते हैं, जातक नेत्र रोगी हो सकता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख में भी जातक को कमी हो सकती है। अपने बंधु बांधवों से जातक का मन दुखी और अशांत रह सकता है। ऐसे जातक प्रदेश यात्रा करने वाले भी होते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा अपने काम के लिए यात्रा के ऊपर, सफर के ऊपर रह सकते हैं। संतान सुख में कमी की संभावना इनको रहती है और ऐसा जातक जो है स्त्री पुत्र आदि के द्वारा जातक का मन जो है वो दुखी रहता है। और ऐसे जातक को जिनका लग्न में सूर्य हो वृश्चिक राशि में, तो बार बार अपना निवास स्थान भी जातक को बदलना पड़ सकता है। संभव है जातक कोई बड़ा अधिकारी हो और बार बार उसे ट्रांसफर आदि होने के कारण अपना स्थान बदलना पड़े। ऐसे जातक बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, दृढ़ आत्मविश्वास होता है, जिसके कारण जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और कोई उच्च पद भी ऐसे जातक
प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास की अधिकता के कारण ऐसे जातक जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। इन जातकों का जो निर्णय होता है, जो निश्चय होता है, बहुत दृढ़ होता है। जो भी निश्चय कर लें उस कार्य को पूरा करके ही रहते हैं। और ऐसे जातक अभिमान के कारण छोटी चीजों का तिरस्कार करने वाले भी हो सकते हैं। और आंखों के ऊपर मंदा असर पड़ता है। जातक नेत्र रोगी हो सकता है। आंखों में जातक को कुछ समस्या रह सकती है। यदि कुंडली में पंचम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में शनि हो, नवम भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसे में जातक को ऊंचाई से गिरने का भय होता है। ऊंचाई से गिरने के कारण चोट भी लग सकती है और मरण भी हो सकता है। ऐसे में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई ऐसा योग कुंडली में हो, और मति भ्रम योग भी इसमें एक बनता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में अकेला मंगल हो तब भी मानसिक रोग हो सकता है। और यदि मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हों तो मानसिक रोग और भी ज्यादा प्रबल हो सकता है। मति भ्रम आदि रोग हो सकते हैं। उन्माद आदि रोग जातक को हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं लग्न में वृश्चिक राशि होने पर सूर्य कैसा प्रभाव देता है, कैसा प्रभाव बनेगा। तो इस प्रभाव में एक राजयोग बनेगा। जातक का जीवन एक राजाओं के समान होगा। जातक धन वैभव से बड़ा ही संपन्न होगा। किंतु ऐसे जातक कामासक्त होने के कारण बहुत नुकसान उठाते हैं। अधिक कामुकता जातक के नाश का कारण बन सकती है। इस कारण जातक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे जातक बड़े ही धनवान होते हैं और बहुत ही ज्यादा तेजस्वी होते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में होने से ऐसे जातक डॉक्टर हो सकते हैं और कोई दवाई बनाने वाले हो सकते हैं। किसी दवाई का आविष्कार करने वाले भी ऐसे जातक हो सकते हैं। समाज में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और बड़े ही भाग्यवान ऐसे जातक होते हैं जिनका लग्न में सूर्य वृश्चिक राशि में है। ऐसे जातक गूढ़ विषयों में बहुत रुचि लेते हैं, रिसर्च के विषयों में बहुत रुचि लेते हैं। किंतु यदि अनुराधा आदि नक्षत्र में सूर्य लग्न में हो तो जातक धैर्यहीन भी हो सकते हैं, बहुत जल्दबाजी हो सकते हैं, जिस कारण बना बनाया काम जो है जातक का बिगड़ सकता है। लग्न में सूर्य वृश्चिक राशि में होने से जातक कीटनाशक आदि दवाइयों के व्यापारी भी हो सकते हैं और ऐसे जातक अस्त्रधारी भी हो सकते हैं, कोई हथियार भी धारण करने वाले होते हैं। सूर्य की मित्र राशि में होने से जातक लड़ाई झगड़ा, यदि जातक किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो और यदि कोई उसको रोके तो रोकने पर भी ऐसे जातक नहीं रुकते। झगड़े में कोई इनको रोके तो नहीं रुकते, फिर भी झगड़ा करते रह सकते हैं। और सूर्य लग्न में होने से जातक लोभी हो सकते हैं, धन के लोभी भी होते हैं। धन कमाने की महत्वाकांक्षा जातक के मन में बहुत ज्यादा होती है। मंदे प्रभाव में जातक मिथ्याभाषी हो सकता है, झूठ बोलने वाला भी हो सकता है। और सूर्य वृश्चिक राशि में लग्न में होने से जातक को शस्त्र आदि हथियार आदि से चोट लगने का भय रहता है और अग्नि से भी भय रहता है। यदि कुंडली में सूर्य और मंगल में राशि परिवर्तन हो तो ऐसे में जातक को निश्चय ही अग्नि से बहुत भय रहता है और शरीर में भी गर्मी जन्य रोग जातक को हो सकते हैं। शरीर में पित्त की वृद्धि हो सकती है और ऐसे जातक कुछ कुरूप भी होते हैं और पित्त रोग से इनको परेशानी हो सकती है। खांसी आदि की समस्या इनको रह सकती है और संग्रहणी रोग की भी संभावना इस राशि में सूर्य होने पर जातक को रहती है। ऐसे जातक बहुत यशस्वी होते हैं, मान सम्मान जश प्राप्त करते हैं और कुछ क्रूर स्वभाव के भी
होते हैं और इनकी बुद्धि विलासता में होती है, बहुत विलास करते हैं और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी ऐसे जातक होते हैं और कुछ ईर्ष्यालु स्वभाव के भी देखे गए हैं। ईर्ष्या मन में जातक के रह सकती है और वृश्चिक राशि में सूर्य होने से निश्चय ही जातक राज वैभव सुख प्राप्त करता है और ऐसा जातक पिता का सुख प्राप्त करता है, पिता की संपत्ति का लाभ प्राप्त करता है। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातकों का विवाह में विलंब हो सकता है, विवाह बहुत देर से हो सकता है। अब इस कुंडली में एक और योग बनेगा। कुंडली में 10 मेष 10 भाव का स्वामी लग्न में होगा तो उसका कैसा प्रभाव होगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसा जातक अपने पिता से विशेष प्रेम करता है, पिता से स्नेह रखने वाला होता है, पिता से ऐसे जातक का बहुत स्नेह होता है। किंतु ऐसे जातक का अपनी माता से मनमुटाव रह सकता है, माता से द्वेष रह सकता है और सूर्य वृश्चिक राशि में लग्न में होने से ऐसा जातक बाल्यावस्था में कुछ दुखी हो सकता है। वृश्चिक राशि में सूर्य होने से जातक निश्चय ही धनवान होगा, पुत्रवान होगा और समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा। अब विचार करते हैं राशि में होने पर, वृश्चिक राशि में होने पर दृष्टि प्रभाव का कि कौन से ग्रह की दृष्टि से जातक को कैसा फल प्राप्त होगा। यदि चंद्रमा की दृष्टि लग्न में वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य के ऊपर हो तो ऐसा जातक बहुत दानी होता है और बहुत से नौकर चाकर रखने वाला होता है, धन वैभव से संपन्न होता है, राज योग को प्राप्त करेगा, बहुत ही मनोहर होगा और बहुत कोमल शरीर का ऐसा जातक होता है। यदि लग्न में सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक बड़ा ही प्रतापी और कोई बड़ा ही प्रसिद्ध योद्धा होगा जो युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाने वाला होगा और ऐसे जातक के नेत्र लाल रहते हैं और हाथ पैर में भी लालिमा रहती है, हाथ पैर भी कुछ जातक के लाल रहते हैं। ऐसे जातक बड़े ही तेजस्वी होते हैं, कोई बहुत अच्छे योद्धा होते हैं। और यदि बुध की दृष्टि लग्न में सूर्य के ऊपर हो तो ऐसा जातक दूसरों का काम करने वाले होते हैं और भृत्य हो सकते हैं, दूसरों का कामकाज करने वाले हो सकते हैं। धन में कुछ अल्पता होती है, धन सुख में जातक को कुछ कमी होती है और शरीर जो है वह भी निर्बल रह सकता है, जातक दुखी रह सकता है और मलिन शरीर का जातक होता है। यदि गुरु की दृष्टि लग्न में सूर्य के ऊपर हो तो बहुत अच्छा योग बनेगा, एक राज योग बनेगा। जातक बड़ा ही वैभव संपन्न होगा, धनवान होगा, बड़ा ही दानी होगा, दाता होगा और किसी राजमंत्री की तरह होगा, किसी बड़े अधिकारी का सलाहकार भी हो सकता है, राजमंत्री भी हो सकता है और ऐसा जातक न्यायाधीश भी बन सकता है, कोई जज बन के भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं और बड़े ही श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे जातक समाज में बड़ा ही मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अब यदि शुक्र की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो ऐसे में जातक बहुत शत्रुओं वाला होगा, जातक के शत्रु बहुत होंगे किंतु बंधु बांधव बहुत कम होंगे। ऐसे जातक दीन अवस्था में रह सकते हैं और चर्म रोग की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम जातक को हो सकती है। यदि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में जातक का शरीर कष्ट युक्त होगा, शरीर से कष्ट अनुभव करेगा और कामुकता के कारण उन्मत्त रहेगा और जातक बुद्धिहीन भी हो सकता है। तो यह है लग्न में वृश्चिक राशि में सूर्य होने पे प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य वृश्चिक राशि में है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।